मुरादाबाद के सर्किट हाउस में उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ हाफेड लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आलू उत्पादक किसानों, शीत गृह स्वामियों, व्यापारियों, निर्यातकों तथा प्रसंस्करणकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार दिनेश प्रताप सिंह रहे। इस अवसर पर नगर विधायक मुरादाबाद रितेश गुप्ता, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह तथा हाफेड के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर सर्वेश कुमार सहित मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और बरेली मंडल के मंडलीय एवं जनपदीय उद्यान अधिकारी भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सहित कई जिलों से आए किसानों और व्यापारियों ने भाग लेकर आलू के भंडारण, विपणन और प्रसंस्करण से जुड़ी समस्याओं व संभावनाओं पर चर्चा की। सम्मेलन में आलू की लगभग 25 उन्नत प्रजातियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिनमें कुफरी चिपसोना 1 व 3, कुफरी बहार, कुफरी गंगा, नेपोलियन, पुखराज, फ्रेडिलिटी, कुफरी सूर्या, कुफरी नीलकंठ, इनोवेटर और कुफरी ख्याति प्रमुख रही। कार्यक्रम के दौरान संभल जनपद के आलू उत्पादक दीपक शर्मा ने बताया कि उनके जिले में आलू के उत्पादन के अनुरूप पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं बदायूं के अनुपम अग्रवाल ने कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण पर सब्सिडी देने की मांग उठाई। पीलीभीत की शांति सिंह ने प्रसंस्करण प्रस्तावों पर बैंक स्तर पर आ रही आपत्तियों का मुद्दा उठाया, जबकि मेरठ के दाताराम ने आलू बीज प्रमाणीकरण के नियमों में शिथिलता की मांग की। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है और देश का लगभग 35% आलू यहीं पैदा होता है। प्रदेश का लगभग 60% आलू आगरा, अलीगढ़, मेरठ और कानपुर नगर मंडल के जिलों में उत्पादित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में आलू के भंडारण, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आलू बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों से आलू की खरीद, भंडारण और विपणन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध है ताकि बेहतर कीमत मिलने पर वे इसे बाजार में बेच सके। कार्यक्रम के अंत में राज्य मंत्री ने 20 आलू उत्पादक किसानों, शीत गृह स्वामियों और व्यापारियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए उद्यान विभाग उत्तरोत्तर प्रयासरत है। उसी के क्रम में आज हम मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर और मेरठ मंडल के किसानों, शीतगृह मालिकों, व्यापारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मध्य आलू के विपणन और भंडारण में कोई समस्या ना आए, अगर कोई रास्ते में बाधा है उस चीज को समझ करके उसका निदान कराना आज की इस गोष्ठी का उद्देश्य था। हमारे चारों मंडलों के किसान, चारों मंडलों के शीतगृह स्वामी, चारों मंडलों के व्यापारी, चारों मंडलों के उद्यान मंडी के अधिकारी और चारों मंडलों से जुड़े हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच में हम लोगों ने चर्चा की। जो भी बाधाएं आलू के विपणन और भंडारण से संबंधित हैं, अधिकतर लोगों ने ऐसी कोई समस्या नहीं बताई। जो कोई बड़ी बाधा हो, सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राज्य के किसानों को अपना सम्मान, स्वाभिमान मान करके सेवा कर रही है। और मुझे गर्व है कि योगी जी के 9 वर्षों के कालखंड में आलू कभी सड़कों पे नहीं आया, आलू के किसानों को कोई हानि नहीं हुई। जबकि 2017 के पहले का इतिहास अगर हम लोग देखें तो सड़कों पर आलू सड़ा, कोल्ड स्टोरों में आलू सड़ा, तमाम परिस्थितियों से आलू किसानों को दो चार होना पड़ा। लेकिन इस कालखंड में 9 वर्षों में एक आलू ना विपणन के लिए शेष रहा, ना भंडारण के लिए शेष रहा। आज भी कुछ राजनीतिक विपक्ष के लोगों के द्वारा दुष्प्रचार करके राज्य के किसानों को निराशा अथवा नकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण आज ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे राज्य की सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति रखती है। किसी भी दशा में राज्य के किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जितना उपज इस वर्ष आलू की हुई है उससे अधिक भंडारण की क्षमता हमारे राज्य के पास है। ऐसे संसाधन हैं कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे पास भारत सरकार के सहयोग से अगर आवश्यकता पड़ी तो राज्य की मंडियों में स्वयं कांटा लगा करके उद्यान विभाग राज्य के किसानों के आलू को क्रय करने का भी काम करेगा। यह भी व्यवस्था हमने तैयार कर रखी है। राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों में भी राज्य का आलू का विपणन हो सके, इसके लिए भी हम व्यवस्था कर चुके हैं। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि किसी भी नकारात्मक विचार वाले राजनीतिक लोगों के बहकावे में किसी दशा में राज्य का किसान ना आए। ईमानदारी के साथ राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, कोई हानि नहीं आने पाएगी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसको किस तरह किसी भी दशा में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य का संवेदनशील प्रशासन, राज्य की संवेदनशील सरकार की आशा के अनुरूप काम कर रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, और जहां कहीं असुविधा होती है हम जैसे सरकार के सेवक ईमानदारी से उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? पूरी दिशा निर्देश जारी है कि आलू के किसानों का एक आलू बिना विपणन और बिना भंडारण के शेष न रहे, ये पहली प्राथमिकता है। अगर कोई विपक्ष की राजनीति करने वाला राजनीतिक व्यक्ति 10-20 किलो आलू कहीं बोरी में भर के फेंक दे और वीडियो वायरल कर दे तो इससे राज्य का किसान सतर्क रहे कि यह केवल भ्रम फैलाने का उपाय हो सकता है, और कोई हानि इससे नहीं होने वाली किसी दशा में। राज्य सरकार पूरी तरह से अपने राज्य के किसानों के साथ खड़ी है। आलू की क्या स्थिति? जितनी आवश्यकता से अधिक अगर उपज होती है तो ही राज्य से बाहर निर्यात किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। राज्य के मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं कि जितनी खपत हमारे राज्य में आलू की है, अथवा राज्य के सरप्लस जो भी आलू होगा हमारे देश में उसकी खपत है। अगर आवश्यकता हुई तो दुनिया की बाजारों तक आलू पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार करेगी। धन्यवाद। बात की जा रही है गैस की किल्लत हो रही है, क्या मानते हैं? मैंने जो अभी आपको विषय बताया कि राज्य में ऐसे राजनीतिक दल जो अपनी सेवा के बलबूते अपने दलों को सम्मान दिलाने में अक्षम है, ऐसे लोगों की यह कूटनीति हो सकती है, गंदी चाल हो सकती है कि गैस का कोई अभाव हमारे सरकार में हो सकता है। देश की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, गर्व है भारत की सरकार पर कि एक गैस की किल्लत ना होने पाई है और ना होने पाएगी। देश पूरी तरह से मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।